Hi, I am Dr. Pooja Babbar. I am consultant medical oncologist at CK Birla Hospital. आज हम बात करेंगे इन पेशेंट के बारे में जो हमारे पास 2023 में आए थे। इनके सिम्टम्स थे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। काफी तकलीफ में आए थे। हमने सारी जांच की और ये पता चला कि इन्हें कार्सिनोमा स्टमक स्टेज 4 है, जिसमें स्टमक की बीमारी एब्डोमेन, पेरिटोनियम एंड लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो गई थी। इनका प्लान की शुरुआत हमने की कीमोथेरेपी से। हमारा प्लान बना 4 to 6 कीमोथेरेपी का। हमने इनके ब्लॉक्स मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए भी भेज दिए। 2 कीमोथेरेपीज के बाद इनके जो एब्डोमिनल सिम्टम्स है वो काफी कम हो गए। साथ में हमारी टारगेटेड की रिपोर्ट आई, जिसमें हर्सेप्टिन करके एक टारगेटेड थेरेपी शुरू कर दी। ग्रेजुअली ये हुआ कि इनके जो कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स थे वो तो काफी कम हो गए, बट हाई ग्रेड फीवर और कॉफ होने लगा। तो मुझे लगा कि ये शायद कोई इन्फेक्शन है जो कीमोथेरेपी के दौरान हुआ है। तो उसके बाद हमने इनकी कुछ जांच कराई, चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट किया और ये पता चला कि इन्हें पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है। टीबी के इलाज से पहले हमारी 6 कीमोथेरेपी और 4 टारगेटेड थेरेपी के इंजेक्शन कंप्लीट हो गए थे। टीबी के इलाज में हमने ना ही कीमोथेरेपी दी ना ही टारगेटेड थेरेपी दी। 2 मंथ्स के इलाज के बाद जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमने एक पेट सीटी स्कैन कराया। पेट सीटी स्कैन में कोई भी डिजीज नहीं था, कंप्लीट रिस्पॉन्स आया था। कंप्लीट रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि जो भी डिजीज हमें फर्स्ट पेट सीटी स्कैन में दिखा था, चाहे वो एब्डोमेन में हो, पेरिटोनियम में हो, लिम्फ नोड में हो, जिधर भी वो डिजीज स्प्रेड था वो सारा का सारा डिजीज रिजॉल्व हो गया था। ऑलरेडी 6 कीमोस ले चुके थे और टीबी का इलाज और 6 महीने चलना था। तो हमने सिर्फ इन्हें टारगेटेड थेरेपी दी एवरी 2 वीकली एंड कीमोथेरेपी स्टॉप कर दी। अभी भी ये आते हैं, टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी में कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, झुंझुनाहट, वीकनेस। तो टारगेटेड थेरेपी बिल्कुल सेफ होती है, जल्दी लग जाती है, इन्फ्यूजन टाइम कम है, प्लस पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते एंड रिस्पॉन्स भी मेंटेन रहता है। अभी भी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्कैन होते हैं, स्कैन में कंप्लीट रिस्पॉन्स है। आइए जानते हैं पेशेंट का फीडबैक। जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज माय फादर। इनको जो डायग्नोसिस स्टार्ट हुआ था, दैट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड एट दैट टाइम हम लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हम लोगों ने काफ़ी जगह टेस्ट भी कराए, काफ़ी हॉस्पिटल्स में इधर उधर गए भी, एंड फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन्स मेरे को पता चला कि इधर हॉस्पिटल में इन सीके बिरला देयर इज डॉक्टर पूजा बब्बर। सो आई कनेक्टेड विद हर एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को उनसे बात किया। उन्होंने मतलब टू बी ट्रू उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप समझाए कि वो कितने टाइप के आपके स्टेजेस होते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और एक्चुअल में ये क्यों होता है। एंड उसके बाद जो मेडिसिन है उसके हम किस तरीके के फॉर्म्स लेते हैं, मतलब 3 ड्रग रेजिमेन, 4 ड्रग रेजिमेन और 2 ड्रग रेजिमेन, जो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं एज पर द पेशेंट्स कंडीशन। तो हम लोगों ने उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द कीमोथेरेपी, सो इन 2 कीमोथेरेपीज आई रिमेम्बर वेरी वेल कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज आ रहे थे, पेट में जो पानी भरा हुआ था, बेसिकली मैं तो बोलूंगा जो आया था पेरिटोनियम लेयर में, तो वो सारा क्लियर अप हो गया था। एंड आफ्टर दैट जब वो चीजें क्लियर हो गई तो ही स्टार्टेड ईटिंग फूड, सब जो भी एक नॉर्मल इंसान की दिनचर्या होती है वो चालू हो गई थी। ऑब्वियसली कीमोथेरेपी तो वीकनेस आता ही है, तो वो नॉर्मल जो वेट लॉस होता है वो सब कुछ हुआ उसके दौरान। उसके बाद जब 4 कीमोथेरेपीज हो गए, देन वी वेंट फॉर पेट स्कैन अगेन, दैट वाज द सेकंड पेट स्कैन। उस टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। There was around 40% reduction from the previous PET scan which came in after that. Then after that उसी दौरान पापा को टीबी का प्रॉब्लम भी हुआ। वो सब होने के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर्स भी आए। एट दैट टाइम आई वाज इन कांटेक्ट विद डॉक्टर ईच एंड एवरी मोमेंट, मतलब रात के 2 बजे भी मैंने उनको मैसेज किया तो 2 बजे भी उनका रिप्लाई आया है। दैट इज हाउ उनके रिस्पॉन्स मेरे को मिले हैं। तो उसमें कोई भी हम लोगों ने मतलब वी वर कॉशियस एट एवरी मोमेंट। तो बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि कीमोथेरेपी रोक के
फीवर को पहले डिग्रेड मतलब उसको उतारा, उसके बाद फिर वापस कीमोस चालू करी, क्योंकि फीवर इतना ज्यादा था कि उस टाइम पे कीमोथेरेपी को एक्सेप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट और किसी भी पर्सन के लिए वो चीज इजी नहीं है। आफ्टर दैट जब 6 कीमो खत्म हो गए, उसके बाद ऑब्वियसली जब टीबी के मेडिसिन चालू हुए 6 कीमो के बाद, तो वी वेंट टू द चेस्ट डॉक्टर, उन्होंने मतलब डॉक्टर से कन्वर्सेशन हुआ, वी वर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। तो इट वॉज स्ट्रिक्टली सेड कि कीमोथेरेपीज अब नहीं देने हैं पेशेंट को जब तक कि ये फीवर सबसाइड नहीं हो जाता लॉन्ग टाइम के लिए। सो वी वेटेड फॉर 2 months। 2 months के बाद कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले वी हैड अ डिस्कशन विद डॉक्टर पूजा बब्बर। एट दैट टाइम शी सजेस्टेड कि अपने को पहले अब पेट स्कैन कराना चाहिए, एंड वी आर आल्सो इन दैट थॉट ओनली, क्योंकि अब 3 महीने हो चुके हैं तो 3 महीने के बाद आप पेट स्कैन जनरली करा सकते हो इजीली। तो हम लोगों ने उस चीज को प्रेफर किया, एंड व्हेन वी वेंट फॉर द पेट स्कैन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इट वाज लाइक जुलाई एंड देन बीच में एक आया सितंबर के आसपास और फिर दिसंबर। तो उस टाइम पे जब हम लोग पेट स्कैन के लिए आए, एट दैट टाइम ऑल द थिंग्स फेल बैक इन लाइन, एंड एट दैट टाइम मतलब पेट की रिपोर्ट में लिटरली ये था कि एवरीथिंग इज रिजॉल्व फॉर नाउ, सो देयर इज नो इशू एग्जिस्टिंग। एंड इन द मीन टाइम जो टारगेटेड थेरेपीज थे वो चलते रहे और वो अभी भी चल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो टारगेटेड थेरेपी का जो रेजिमेन है वो लॉन्ग टाइम होता है, सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ मतलब अगेन एटलीस्ट अ ईयर रहता ही है, तो 1 साल तो चलेगा। बट हाँ, जो भी था जैसे भी था, वी गॉट हेल्प फ्रॉम डॉक्टर पूजा बब्बर इन ईच एंड एवरी वे, फ्रॉम वेर एवर पॉसिबल, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो या कॉस्ट को लेके हो या किसी भी चीज में आपको सपोर्ट चाहिए, शी वाज वेरी हेल्पफुल ऑन दैट पार्ट। एंड राइट नाउ ही इज डूइंग वेरी फाइन, टच वुड। बहुत लोगों ने बोला भी कि हु इज द पेशेंट, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू। मेरा जो था डायग्नोज हुआ था जून 2023 में, उसके बाद में जुलाई से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था पूजा बब्बर मैम का। तब काफ़ी हमारा वेट लॉस भी हो गया था, और उसके बाद में काफ़ी ट्रीटमेंट चला, अप एंड डाउन आए। उसके बाद में फिर एकदम काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता चला गया, और टाइम टू टाइम उस समय ये हालत हो गई थी, सोचते थे कि क्या होगा लाइफ में, कुछ पता नहीं था उस समय। लेकिन ये था कि काफ़ी वो पूजा बब्बर मैम ने दिलाई। उसके बाद जब ट्रीटमेंट चालू होता गया तो आज ये कंडीशन है कि हमें कुछ भी नहीं लगता कि हमें कुछ भी है या हुआ था। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह नॉर्मल हूँ, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा बब्बर मैम ने काफ़ी हेल्प भी किया, तो बस यही है। और आज के डेट में मैं बिल्कुल फिट हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।